all the student of class 11th physics JK बोस एग्जाम 2026 स्टूडेंट आज की वीडियो स्पेशली मैं जो बना रहा हूं वो सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का गेस्ट पेपर में प्रोवाइड करूंगा कि किन चैप्टरों को आपको पढ़ना है ताकि जो 3 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर में आते हैं ताकि वो आप क्वेश्चन पूरे कर लो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वो कौन से क्वेश्चन हैं और वो कौन से चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th का है वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट 28 फेब को एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको ये वीडियो आपने देनी है, क्योंकि गेस्ट पेपर जो स्टूडेंट में प्रोवाइड करूंगा इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वो चैप्टर कौन से हैं। स्टूडेंट मैं सिर्फ आज 3 चैप्टर की बात करने वाला हूं। देखिए मैंने जितने भी ओल्ड पेपर थे फिजिक्स के जेके बोस एग्जाम के वो सारे मैंने देखे हैं। जेके बोस के फेवरेट चैप्टर जो हैं जिनसे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछते हैं वो 3 ही चैप्टर हैं। 3 ही आपने स्टूडेंट तैयार करने हैं और वो क्वेश्चन कौन से वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब ये चैप्टर तो बहुत बड़े हैं, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ तैयार करने हैं। तो चलो उनकी हम बात करते हैं। पहला स्टूडेंट जो यूनिट मैंने लिया वो है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स स्टूडेंट 2 चैप्टरों का एक यूनिट है जिसमें एक लाइन वाला चैप्टर आता है स्टूडेंट, दूसरा जो है वो आता है इसके अंदर आपका मोशन वाला। अब इसके अंदर स्टूडेंट जेके बोस जो है वो कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन हैं आर के अंदर स्टूडेंट पूछे जाते हैं मैं आपको पहले बता दूं। काइनेमैटिक्स के दोनों चैप्टर हैं, इनके आर के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला जो जेके बोस का फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्ग आंसर में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके 2 पार्ट्स अपने दोनों तैयार करने हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन भी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी वाला जो टॉपिक है अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार करना है स्टूडेंट। 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। आज का गेस्ट सिर्फ मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था स्टूडेंट का कि लॉन्ग आंसर का भी स्टूडेंट गेस्ट प्रोवाइड करिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर इसके अंदर स्टूडेंट इसी चैप्टर प्लेन वाले चैप्टर के अंदर स्टूडेंट वेक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, अच्छे से आपने तैयार करना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्या क्या बात करूँ मैं। डॉट प्रोडक्ट पूरा स्टूडेंट जो है पढ़ाया रखा है आपको पूरा कंप्लीटली प्रॉपर्टीज के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट आपने वो भी तैयार करना है। उसके बाद इसके अंदर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तैयार करोगे। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैं बात कर रहा हूँ ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। लास्ट ईयर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग होता है और कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के निकाल के बताइए हमें। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट। इस बार प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आर में आपको डॉट प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसके अंदर स्टूडेंट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है स्टूडेंट जितने भी ग्राफ हमने पढ़ रखे हैं वो सारे ग्राफ आपने तैयार करने हैं। मतलब मैं आपको अगर कहूं स्टूडेंट तो आप यही तैयार करो, उसके अलावा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन 100% आपको मिल ही जाएगा। उसके साथ आप ये क्वेश्चन देख लो इस चैप्टर काइनेमैटिक्स के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वो तो स्टूडेंट 3 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। ग्राफ वगैरह वो भी 3 नंबर के ही आएंगे, बस वो आप पढ़ लो। मैं भी 5 नंबर का पूछ सकते हैं बट पूछने के चांसेस कम ही रहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने जो चैप्टर लिखा है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जेके बोस का फेवरेट टॉपिक स्टूडेंट बनता है लॉन्ग आंसर के लिए, तो मैं उसकी बात करूंगा। अब आपने याद रखना है कैपिलरीज का जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना वो गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर भी चुका हूं, बट ये सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए। कैपिलरीज का जो एसेंट फार्मूला स्टूडेंट ड्राइव करना है उसके ऊपर ये टॉपिक ऑलरेडी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन के कैपिलरीज बताइए क्या होता है और एसेंट फार्मूला ड्राइव करने के लिए कहा हुआ है। इसके साथ आर में स्टूडेंट मैंने देखा था टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन एक पूछा हुआ है लॉन्ग आंसर में। टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के बारे में लॉन्ग आंसर में आ रखा है। और बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम तो मैंने आपको पहले स्टूडेंट कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज थ्योरम का जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर ये जो है ये टॉपिक जो है जेके बोस पूछता है लॉन्ग आंसर में इस चैप्टर से फ्लूइड से स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैंने और देखा है स्टूडेंट बहुत ही आसान है, वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मैं बता भी देता हूँ अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है तो जैसे कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, कंडक्शन है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है लॉन्ग में पूछा हुआ है भाई। तीनों को आपने स्टूडेंट डिफाइन करने के बाद एक एक एग्जांपल आपने देनी है। कन्वेक्शन कहाँ होती है, कंडक्शन कैसे है, रेडिएशन कैसे है, तो उसकी एग्जांपल बनती है। तो ये मतलब अब ये तैयार कर लो अच्छे से ये वाला जो टॉपिक है लॉन्ग आंसर के लिए। एंड देन ये तो स्टूडेंट 10 नंबर का ये चैप्टर है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये इनमें से आपको तैयार करना क्या, तो पहले मैं ऑसिलेशन की बात कर लेता हूँ। ऑसिलेशन के अंदर आपके 2 टॉपिक बनते हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं स्टूडेंट। पहला है टोटल एनर्जी वाला, ये भी आया हुआ एग्जाम में।
टोटल एनर्जी इन एसएचएम पूरा कंप्लीटली विद ग्राफ के साथ स्टूडेंट, ये डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन है। और इसमें से और लॉन्ग में क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने बात की थी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वही मैं दोबारा से स्टूडेंट बात कर रहा हूँ आज भी। इसके ऊपर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की जो डेरिवेशन मैंने आपको कल भी कही थी एसएचएम में, इसके जो फार्मूले स्टूडेंट ड्राइव करने हैं डेरिवेशंस वाले, वो लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मिस नहीं करने का भाई, ठीक है। अब अगर बात करें वेव्स में से, वेव्स में से क्या पूछा हुआ है तो स्टूडेंट मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। वेव में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेके बोस से पूछता है बार बार, वो स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन है? स्टैंडिंग वेव वाला। कंप्लीटली तैयार करो इसको आप। एक तो मैंने डायरेक्ट देखा स्टूडेंट स्टैंडिंग वेव का पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कंप्लीटली इसमें आपको तैयार क्या क्या करना है, स्टैंडिंग वेव की डेरिवेशंस जो भी हैं सारी तैयार करो आप। उसके बाद इसमें जो ओपन आर्गन पाइप है, ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज एंडेड आर्गन पाइप, क्लोज एंडेड आर्गन पाइप, तो ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ स्टूडेंट, एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लो इसको आप। लॉन्ग में आने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे स्टैंडिंग वेव में से। इसके अलावा इसमें से कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं जनरेट होने वाला है। यही तैयार करिए, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप एंड स्टैंडिंग वेव, कंप्लीटली एक ही टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग तैयार करने के लिए आपको बाकी कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इसमें हार्मोनिक्स जो बनती हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ऑल ऑफ देम आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो स्टैंडिंग वेव के टॉपिक में देख लो जाके। इस पूरे क्वेश्चन को आपने कंप्लीटली तैयार करके रखना है। जेके बोस कुछ भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक में से। तो आज मैंने आपको कहा था मैं सिर्फ लॉन्ग आंसर की स्टूडेंट बात करूंगा, तो मैंने वो 3 चैप्टर 3 यूनिट आपको बताए हैं जिनमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी किसी चैप्टर से, किसी यूनिट से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यही वो 3 यूनिट थे, इनके मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दी। आई होप कि ये आप तैयार करोगे ही करोगे। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। बस मैंने आपको कहा था 28 फेब तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरी गारंटी, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहोगे तो पास जरूर हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। इतनी तो स्टूडेंट मैं गारंटी दे ही सकता हूँ, क्योंकि मेरा 15 से 16 ईयर का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्लास 11th एंड 12th को, तो कुछ एक्सपीरियंस तो आपके काम भी आ जाएगा। बस वीडियोस को पूरा देखा करो, वॉच किया करो, और जो आपको और भी जो हेल्प चाहिए स्टूडेंट, प्लेलिस्ट के अंदर बाकी वीडियोस पड़ी हैं आप वो भी देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।